हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब माखनलाल चतुर्वेदी में वीसी रहे हैं लंबे समय तक, और इसके अलावा आईआईएमसी में डीजी भी रहे हैं। इस समय इंडिया हैबिटेट सेंटर में प्रेसिडेंट हैं। तो इसी आपकी विधा से जुड़ा हुआ एक छोटा सा मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और भारतीय जन संस्कार संस्थान में जो आपका अनुभव रहा है, उसके आधार पर युवाओं को दंगे या आतंकी घटनाओं या इस तरह की किसी संवेदनशील घटनाओं की कवरेज के लिए क्या कौन सी ऐसी ट्रेनिंग दी जा सकती है जिससे वो संकटकालीन परिस्थितियों में त्वरित और सही निर्णय लें और सही घटना, सही जानकारी देश को दें। धन्यवाद पंकज जी। शुक्रिया। मैं सर्वप्रथम तो सभी को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह सिर्फ एक अवसर नहीं है जिसे हम मनाते हैं, अपितु ये आत्मावलोकन का भी एक समय है। और मैं बधाई देना चाहता हूं समाचार फॉर मीडिया, एक्सचेंज फॉर मीडिया, अनुराग बत्रा जी और आप सभी को कि आपने ये महत्वपूर्ण विषय पर यह चर्चा आयोजन किया। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं। देखिए, मैं स्वयं एक पत्रकार रह चुका हूं और अभी भी अपने आप को पत्रकार ही मानता हूं, और पत्रकारिता करता भी हूं, लिखता भी हूं, पढ़ता भी हूं, और पत्रकारिता शिक्षण में भी हूं। मैं मुझे याद है जब मैं पीटीआई में जॉब करता था एज ए रिपोर्टर, जब भी उस वक्त कोई भी सांप्रदायिक घटनाओं के बारे में सूचना मिलती थी तो सबसे पहले हम लोगों का ट्रेनिंग प्रशिक्षण इस तरह था कि हम स्थानीय जो भी धार्मिक नेता हैं, धार्मिक गुरु हैं, चाहे वो मौलाना हो या कोई पंडित हो या कोई पादरी हो, हम तुरंत उनको संपर्क करते थे और सबसे पहले एक अपील जारी करवाते थे कि आप जो है जनता इस घटना में जो है इसको लेकर उद्वेलित ना हो, शांति बनाए रखें, अमन बनाए रखें और आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखें। ये हमारा मैंडेटरी एक्सरसाइज हुआ करता था। दूसरा, हमारा प्रयास उन दिनों में यह रहता था कि हम समुदाय विशेष को हम नाम नहीं देते थे। हम नहीं बताते थे कि कौन सी कम्युनिटी, हम यही कहते थे कि दो समुदायों के आपस में या दो समाज के बीच में झगड़ा हुआ, हम उसमें नाम नहीं देते थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें दोनों बातों को अब जो है पालन नहीं होता है। ये लाइव कवरेज के चक्कर में आप आज स्पष्ट दिखाई देता है कि दंगा किन दो समुदायों के बीच में हुआ। क्योंकि हम टेलीविजन कवरेज पर चर्चा कर रहे हैं, मैं स्वयं दूरदर्शन का संपादक रहा हूं और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में काम किया है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि आज जो है सीधे सीधे दिखाया जाता है कि कौन सी कम्युनिटी इन्वॉल्व है, कौन पत्थरबाजी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। और जिसका परिणाम ये भी हो सकता है कि हम उससे भड़क सकते हैं, उससे जो है दंगा फसाद फैल भी सकता है, और सामाजिक जो हमारा नाजुक ताना बाना है वो भी जो है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए, क्योंकि कुछ चंद आपराधिक तत्वों, असामाजिक तत्वों, राष्ट्र विरोधी तत्वों के हरकतों के वजह से पूरे देश में तनाव नहीं पैदा होना चाहिए, समाज में नफरत नहीं पैदा होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र हित में नहीं है। अभी भी आप पहलगाम का घटना देखेंगे, उसमें यह हकीकत है कि मजहब के आधार पर कुछ पर्यटकों को मार दिया गया था, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि साथ में कि वहीं के स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। वहां के मस्जिदों में लोग खुलकर इसके सामने आए आतंकवाद के विरोध में। ये शायद कश्मीर के इतिहास में पहली बार है जब इतना खुलकर, एक तो 1947-48 में जब कबाली आए तब कश्मीर के आवाम खुलकर सामने आई पाकिस्तानी कबालियों के खिलाफ, और ये दूसरी बार शायद है, जबकि उस बीच में इतना घटना घटी, लेकिन पहली बार है जब वहां से लोग निकल कर आए। पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है उन्होंने सांप्रदायिक बात कही, उन्होंने दो राष्ट्र के थ्योरी को दोहराया, और उसमें ये लाजमी बन जाता है हम पर कि उनके उस विचार को हमने हमेशा विरोध किया है भारत में।
हमने ये माना नहीं है कि मजहब के आधार पर राष्ट्र बनते हैं। हमने ये माना है कि संस्कृति के आधार पर राष्ट्र बनते हैं। हमने ये माना है कि विचारों के आधार पर जो है अ, हमारे संस्कृति, इन सब के आधार पर जो है भाषा, इसके आधार पर हमारा जो है एक राष्ट्र बनता है। तो हमने उस टू नेशन थ्योरी को कभी माना ही नहीं। लेकिन जब हम उसको बहुत संकीर्ण और संकुचित तरीके से उसको कवर करते हैं तो उसका असर पूरे देश में पड़ता है। और उसका असर ये होता है कि पाकिस्तान और देश के दुश्मन जो चाहते हैं, हम उसी के ट्रैप में फंस जाते हैं। और वो जो चाहते हैं कि नफरत यहाँ फैले, सामाजिक जो है आपस में झगड़े बढ़े, फसाद बढ़े, वो हम उनको सफल बना रहे हैं, कामयाब बना रहे हैं। इसलिए हमको ट्रैप में नहीं गिरना है। वो ये चाहते हैं कि हम कश्मीर जाना बंद कर दें। हम वो ये चाहते हैं कि हमारा कश्मीर में जो है अलगाववाद बढ़े, जब लोग आना जाना बंद कर देंगे। तो मुझे लगता है कि हम अपने विद्यार्थियों को अवश्य उन सिद्धांतों पर जो शुरुआत में हम लोगों ने सीखा है, उसको हम अपने पाठ्यक्रम में जरूर जोड़ें। हम जरूर प्रयास करते हैं। हम उनको बताते हैं कि किसी भी कीमत में सामाजिक ताना बना को बनाए रखना, सामाजिक समरसता को बनाए रखना, भाईचारे को बनाए रखना, शांति अमन को बनाए रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारा प्राथमिकता है। ये हम अवश्य बताते हैं। लेकिन ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमको उन पुराने जो जो हम लोगों को सिखाया गया था कि संप्रदायों को नाम नहीं देना, वो चाहे सोशल मीडिया में कुछ लोग डालें ना डालें, वो एक अलग विषय है, वो डालते ही हैं। लेकिन मुख्य धारा की मीडिया के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम अमन, सौहार्द और भाईचारा समाज में बनाए रखें, ताकि उसका लाभ किसी भी तरीके से जो अ, संघर्ष है वो किसी तरीके से ना हो, जिसका लाभ असामाजिक और राष्ट्र विरोधी ताकतें लें। तो इसलिए बहुत आवश्यक है हम इन मूल्यों को अपने विद्यार्थियों के अंदर जो है हम जागृत करें, ताकि शांति और अमन बनाए रखें। ये आपने बहुत अच्छी बात कही प्रोफेसर साहब। लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या ये आती है, जैसे अभी आपने बताया कि कम्युनल उसमें हम नाम नहीं देते थे या आज भी नहीं देते हैं, पढ़ाया तो आज भी यही जाता है। लेकिन चूंकि उनमें से तमाम जो पत्रकार हैं सोशल मीडिया पर भी हैं, लेकिन अगर कहीं कोई इस तरह की घटना होती है और सोशल मीडिया पर सारे नाम डिक्लेयर हो जाते हैं, और कोई अगर पत्रकार अपने चैनल पर उस तरह की कवरेज को थोड़ा हेडन करता है, जैसा आपने बताया कि साहब उसका नाम नहीं देना है या वो नहीं देना, तो इस तरह के सोशल मीडिया पे हम देखते हैं तमाम तरह के सवाल उठते हैं उस चैनल पर उस पत्रकार के खिलाफ। बोले यार ये डर है, क्या हुआ, क्योंकि उसने तो साफ साफ नाम था, आपने क्या ऐसा प्रोपेगेंडा किया या आप बायस हुए, आपने नाम नहीं दिया या आपको जानकारी नहीं मिली। तो इस तरह में फिर वो क्या होता है कि सामने वाला जो नाम नहीं देता है, जैसे आपने बताया एथिक्स से चलते हैं, वो थोड़ा रहते हैं, बोले यार हमें देने में क्या दिक्कत है जब उसने दे दी। तो इस पर कैसे रोक लग सकती है कि जहां पर चीजें मैं चले। पंकज जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। एक भेड़चाल चलने की जो प्रवृत्ति है वो जरूर रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे भी जब हम लोग जो प्रशिक्षित हैं और हम लोग जो बड़े मीडिया घरानों में जो जिम्मेदारी से काम करते हैं, अगर हमने इस पर स्टैंड ले लिया कि ये नहीं दिखाएंगे, तो फिर अब देखिए, अब हम लोग कहते हैं मुंबई में जो 26/11 की घटना घटी, उसको लेकर पूरे विश्व में और पूरे देश में चर्चा हुई। हमने ये कहा कि 9/11 की घटना जब अमेरिका में घटती है तो वो न खून दिखाते हैं, न डर दिखाते हैं, न खौफ दिखाते हैं, न लाशें दिखाते हैं। जबकि हमारे यहाँ सब कुछ दिखाया गया। और इसमें आतंकवादी अपने मकसद में सफल हो गया, क्योंकि आतंकवादी आतंक फैलाना चाहता है। उसका नाम ही आतंकवादी है। वो समाज में आतंक फैलाना चाहता है, खौफ बढ़ाना चाहता है, डर बैठाना चाहता है। अगर हम डर गए तो वो कहते हैं ना, मजा मतलब एक गाने में कि गब्बर सिंह ये कह गया, जो डर गया वो मर गया। तो जी। सच में हम लोग जो है हमारे अंदर डर पैदा करने में, अगर हम उसका ही एक हथियार बन जाते हैं आतंकवादी का, जब हम, तो मैं समझता हूं कि ये जो है बहुत ही चिंता का विषय है। और इसलिए कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाए, मैं बस एक उदाहरण छोटा सा दूंगा। जब कोविड का प्रकोप चल रहा था तो वहां उस दौरान हमारे एक मित्र, अमर उजाला उत्तराखंड के संपादक थे,
और उस वक्त एक खबर ये उठी, एक अफवाह ये उठी कि कोविड वैक्सीन से नपुंसकता हो जाती है। हमारे संपादक मित्र ने को स्ट्रिंगर ने कई बार कहा कि सर सभी अखबार इसको हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सबूत के बगैर मैं इस खबर को नहीं छापूंगा, इवन एक अफवाह के रूप में भी नहीं छापूंगा, क्योंकि उससे जो है कोविड वैक्सीन लेने की जो लोग आज तैयार होकर खड़े हुए हैं वो सब डर जाएंगे। मेरा काम समाज में डर फैलाना नहीं है, पहले वैज्ञानिक जो है आने दीजिए, वैज्ञानिक का इसका कोई आधार, तब जाकर ही हम इसको प्रकाशित करेंगे। तो चाहे कोई भी नुकसान हो जाए, जिस दिन कुछ लोग हिम्मत से खड़े होंगे, भेड़ चाल में न जाकर कुछ लोग हिम्मत से खड़े होंगे, कुछ भी हो जाए हम तो इसको नहीं दिखाएंगे, तो उस दिन जो है अपने आप बाकी लोग भी आने लगेंगे, ये मेरा भरोसा है। इसलिए सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, ट्रोलिंग हो रहा है। देखिए, ट्रोल तो अगर आप कोई बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे तब भी ट्रोल होंगे, बुरी बात करेंगे ट्रोल होंगे। ट्रोल आज का जीवन का एक सच्चाई है। ट्रोल ने किसी को नहीं बख्शा। देश के प्रधानमंत्री ने सेना को कह दिया है कि आपके हाथ हमने खुले, आप तय करेंगे, समय आप तय करेंगे, आप जगह आप तय करेंगे, आप जो है तरीका आप तय करेंगे, सब कुछ खुली। उसके बावजूद जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को स्वयं ट्रोल किया जा रहा है कि वे अभी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या पाकिस्तान से हम बदला नहीं ले रहे हैं, अब ये 20 साल के बच्चे तय करेंगे कि भारत के सेना को किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। तो इससे ज्यादा हम लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पत्रकारिता धर्म का हम लोग पालन कर रहे हैं या नहीं, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि कुछ अनपढ़ या अपढ़ या कुपढ़ कुछ लोग वहां बैठ के अपने सोशल मीडिया वीर क्या कह रहे हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। हमें अपने पत्रकारिता धर्म का पालन करना चाहिए। धन्यवाद प्रोफेसर साहब।